गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग यूजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूजेनेसिस क्या है। तो फीमेल गेमेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट इज कॉल्ड यूजेनेसिस। ठीक है, तो फीमेल गेमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं या ईग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं या ईग बोलते हैं। ठीक है, यह जो प्रक्रिया होता है यूजेनेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है फेज है वह मल्टीप्लिकेशन फेज है, दूसरा फेज है वह ग्रोथ फेज है, और तीसरा फेज है वह मैच्योरेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज से मतलब क्या लगता है कि मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को, मतलब वो संख्या जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, जैसे कि ये ओवरी है, ओवरी 2 भाग में डिवाइड होता है, अंदर मेडुला और बाहर कॉर्टेक्स। अंदर क्या है? मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के चारों जर्मिनल एपिथेलियम का एक लेयर आता है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर आता है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है कि माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके उगोनिया बनाता है। क्या करता है? उगोनिया बनाता है। यह उगोनिया जो बनाता है इसकी जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है। कितने में होती है? मिलियंस में होती है। और यह जो प्रक्रिया होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जो जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन करके जो उगोनिया बनाया, यह जो होता है वह बच्चे के जन्म से पहले होता है। इसका मतलब है कि जो बच्चा माँ के यूट्रस में ग्रोथ कर रहा होता है उसी में जो ओवरी बना, बच्चे का डेवलपमेंट होने के 25 वीक के बाद जो ओवरी बना उसी में यह प्रक्रिया होता है। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वह ग्रोथ से बच्चे के बर्थ से पहले हो जाता है। जितना भी उगोनिया बनना रहता है वह बच्चे के जन्म से पहले बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यह जो यूजेनेसिस की प्रक्रिया है वह रुक जाती है। वह किस फेज में रुकती है? वह जो होती है वह मियोसिस का प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में रुकती है। किसमें? डिप्लोटिन स्टेज में। मियोसिस में देखते हैं कि मियोसिस 2 फेज होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में तो आप लोग जानते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। तो प्रोफेज के 5 फेज होते हैं। कौन सा? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकोटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो जो मियोसिस है, मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जो यूजेनेसिस हो रहा था वह रुक गया। कब? बच्चे के जन्म होने से पहले। अब बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, बच्चा जन्म होने के बाद बच्चे में प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी आने का जो एज होता है वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है। किसी भी बुक में 8 ईयर के बाद, किसी में दिया हुआ 12 से 13। तो हम लोग मानते हैं कि 8 से 13 के बीच में प्यूबर्टी आती है। ठीक है, तो प्यूबर्टी आने के दौरान बच्चे के जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक जितना उगोनिया बना हुआ था उसमें से बहुत सारा उगोनिया डिजेनरेट कर गया, नष्ट हो गया। तो हम लोग का कितना उगोनिया बच गया? तो प्यूबर्टी आने तक मात्र 60,000 से लेकर 80,000 तक उगोनिया बचता है। उनमें से जो बचा हुआ उगोनिया, उसमें से कुछ उगोनिया को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ उगोनिया को सिलेक्ट किया। वह उगोनिया जो होता है वह पहले अपने आप को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है तो क्या बनता है? इंक्रीज किया तो उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte के बाद और एक लेयर बनता है। क्या बनता है? और एक लेयर बनता है। इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल। यह जो सेल होता है वह कॉर्टेक्स का जो रीजन था, जैसे यह ओवरी है, ओवरी का ये जो रीजन कॉर्टेक्स है और ये रीजन मेडुला है। ठीक है, ये रीजन मेडुला, ये रीजन कॉर्टेक्स। तो यह कॉर्टेक्स का रीजन का जो सेल होता है वही सेल ग्रेनुलोसा सेल बनता है। ग्रेनुलोसा सेल वही सेल से बनता है। ग्रेनुलोसा सेल को हम लोग
फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल। ये जो फॉलिकुलर सेल है धीरे धीरे इंक्रीज करता है और धीरे धीरे इंक्रीज करके ये फॉलिकुलर सेल, यह फॉलिकुलर सेल धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल मान लेते हैं। फिर यह सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर धीरे धीरे यह इंक्रीज किया, इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद फाइनली जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। यही जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वही रप्चर करने के बाद जो यूसाइट है वह बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं ओवरी से बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ फेज में क्या क्या हुआ। ग्रोथ फेज जो होता है वो बच्चे के जन्म के प्यूबर्टी स्टेज में होता है। बच्चे के जन्म होने के बाद जब बच्चे में प्यूबर्टी आती है तब ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस था वह रुक गया था और फिर यह ग्रोथ फेज में स्टार्ट हुआ। ग्रोथ फेज स्टार्ट कब हुआ? प्यूबर्टी में। उसमें क्या हुआ कि कुछ ओगोनिया को लिया गया, कुछ ओगोनिया अपने आप को डेवलप किया, वह डेवलप किया उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या हुआ? प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक लेयर बना जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। यह जो सेल है वह कॉटेक्स का ही सेल से बना है। ग्रेनुलोसा सेल को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल सेल भी बोलते हैं या फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। फॉलिकुलर सेल जो होता है वह ग्रोथ करता है, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना और लास्टली फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब यह जो होता है वो फॉलिकल बनने की प्रक्रिया हो गई। अब हम देखते हैं कि मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि जो यहाँ पर है प्राइमरी oocyte, यह क्या करता है कि मैच्योरेशन फेज में अपने को डिवाइड करता है और वह कौन सा डिवीजन करता है? मियोसिस डिवीजन। क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस में क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है। जैसे ये ओवोनिया है, ठीक है, ये क्या करेगा कि मियोसिस करेगा। तो मियोसिस करेगा तो एक बार जब मियोसिस करता है तो कितने सेल बनते हैं? 4। ये जो प्रक्रिया है ये oogenesis का है, ये बर्थ से पहले का, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, ठीक है, यह बिफोर बर्थ। बर्थ के बाद जब प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को डेवलप किया, डेवलप होने के बाद वह मियोसिस किया। तो मियोसिस करेगा तो 2 सेल बनेगा। 2 सेल बनेगा तो जिसमें से एक सेल जो होता है, जैसे मियोसिस किया तो इसमें 2 सेल, एक सेल जो होगा बड़ा बनेगा और ये दूसरा, मतलब मियोसिस करने के बाद 2 डॉटर सेल बना। 2 डॉटर सेल में एक बड़ा और एक छोटा। छोटा जो सेल बना उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। और यह जो पोलर बॉडी होता है वह नॉन फंक्शनल होता है। उसके बाद एक जो बड़ा बना इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। यह जो सेकेंडरी oocyte होता है वह फंक्शनल होता है। सेकेंडरी oocyte के बाद यह जो सेकेंडरी, उसके बाद क्या होगा कि यह फर्स्ट मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद मियोसिस फिर सेकेंड होगा। मियोसिस जब सेकेंड होगा तो पोलर बॉडी 2 पोलर बॉडी और बनाएगा। दूसरा सेकेंडरी oocyte होता हुआ फिर से डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा, तो उसमें से फिर एक पोलर बॉडी बनेगा और फिर एक बड़ा डॉटर सेल बनेगा। तो जो पोलर बॉडी बना, एक छोटा सा बना, उसको हम लोग सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलेंगे और जो बड़ा सा बना डॉटर सेल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवम। ये प्रक्रिया जो होती है सेकेंडरी oocyte को सेकेंडरी जो फर्स्ट बार में जो माइटोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन, वह जो होता है वह ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड बार का जो मियोसिस डिवीजन होता है वह स्पर्म के कांटेक्ट होने के बाद होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी oocyte जो होता है वह मियोसिस करता है और मियोसिस होकर कन्वर्ट होता है 2 डॉटर सेल। देखिए ये है प्राइमरी oocyte, ये क्या हुआ कि पहले मियोसिस किया और मियोसिस होकर कन्वर्ट हुआ 2 डॉटर सेल, एक पोलर बॉडी, दूसरा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोसेस अगेन स्टॉप, और यह जो प्रोसेस है वह फिर से स्टॉप हो गया।
तो स्टॉप किस फेज में हुआ? इस बार जो स्टॉप हुआ वह मियोसिस 2 का मेटाफेज में स्टॉप हुआ। किसमें? मियोसिस 2 के मेटाफेज में स्टॉप हुआ। उसके बाद वह रिज्यूम कब होता है और फिर से यह प्रक्रिया स्टार्ट कब होता है? रिज्यूम है जब स्पर्म में कांटेक्ट, और जब स्पर्म जो होता है वह यूसाइट के साथ कांटेक्ट करता है तब यह फिर से यह स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर कांटेक्ट सेकेंडरी यूसाइट मियोसिस 2 एंड यूटाइल पोलर बॉडी। और जब स्पर्म सेकेंडरी यूसाइट से कांटेक्ट में आए तो सेकेंडरी यूसाइट फिर से और एक जो बचा हुआ मियोसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 करने के बाद एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक ओवम बनाएगा। ठीक है, तो फिर वह ओवम बनाएगा एक पोलर बॉडी, और ओवम को हम लोग यूटाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओवम को हम लोग यूटाइड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि एक ओगोनिया जो होता है वह एक ओवम बनाता है या एक यूटाइड बनाता है और 3 पोलर बॉडी बनाता है। ठीक है, ये हम लोग इसमें हम लोग समझे यूजेनेसिस में 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग देखें कि जो ओवरी के चारों जर्मिनल एपिथेलियल का जो लेयर था वही जो डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन करके मिलियंस ऑफ यूगोनिया बनाया, और यह जो प्रक्रिया हुआ बर्थ से पहले का प्रक्रिया। बर्थ के बाद का जो प्रक्रिया हुआ ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या हुआ कि जो यूगोनिया जो था वह रुक गया था, वहां पर स्टॉप हो गया था, वह फिर से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट क्या हुआ? बर्थ के बाद प्यूबर्टी स्टेज में। उसके बाद क्या हुआ कि यूगोनिया जो था वह अपने आप को इंक्रीज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों ओर फॉलिकुलर सेल था, फॉलिकुलर सेल अपने आप को इंक्रीज किया और क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद वह फिर मैच्योर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह कितने ओगोनिया बच जाता है जन्म से प्यूबर्टी तक के एज में? मात्र 60,000 से 80,000 ओगोनिया ही बच जाता है। यह जो ओगोनिया होता है वह फिर में प्रत्येक नेचुरल साइकिल में एक एक करके लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी से फिर वह एक एक करके रिलीज होता है। मैच्योरेशन फेज में हम लोग क्या देखें कि मैच्योरेशन फेज में जो था वह जो प्राइमरी oocyte था वह मियोसिस करता है। मियोसिस करने से क्या होता है? 2 डॉटर सेल बनता है। पहला डॉटर सेल जो बनता है वह पोलर बॉडी होता है और दूसरा होता है वह सेकेंडरी oocyte होता है। पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होता है और सेकेंडरी oocyte फंक्शनल होता है। उसके बाद क्या होता है? यह प्रक्रिया से रुक जाता है और जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte तो वह फिर से एक मियोसिस 2 जो बचा रहता है वो करता है, जिससे कारण और एक पोलर बॉडी बनाता है और फिर यह एक यूटाइड बनाता है। यूटाइड का लोग ओवम भी बोलते हैं, और फिर वह यूटाइड जो होता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और फिर जाइगोट बनाता है। तो ये प्रक्रिया हुआ यूजेनेसिस का। नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम किस प्रकार है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।